जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप सबको मेरी तरफ से आर्मी डे की बहुत बहुत बधाई। आज 15 जनवरी है और 1949 से लेके आज तक हम इसी दिन दैट इज़ 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। आज ही का दिन था 1949 के साल में जब इंडिया के आर्मी चीफ दैट इज़ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फेचर बुचर से कमांड टेक ओवर करी थी और तब से लेके आज तक हम इसी तरीके से आर्मी डे मनाते रहे हैं। आर्मी डे परेड होती है हर साल और इसके जो चीफ गेस्ट होते हैं वो सेना अध्यक्ष होते हैं और इस बार जनरल नरवणे हमारे सेना अध्यक्ष हैं और वही चीफ गेस्ट थे। उनका जो भाषण था वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इस आर्मी डे पे नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी सबके सामने लेके आए। बहरहाल मेरा अपना ओपिनियन अलग है, बट कई लोगों का मानना है कि इसको और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता था और बेहतर पैटर्न जो है लेके आया जा सकता था। डिजिटल पैटर्न की ये यूनिफॉर्म है, लेकिन क्योंकि फ़ौज के अंदर कोई भी चीज़ आर्बिट्रेरीली या पसंद के हिसाब से नहीं होती है इस लेवल पर, तो आई एम श्योर इसके ऊपर काफ़ी सारा रिसर्च किया गया होगा। इंडिया में क्या क्या टेरेन है, किस तरीके का वेजिटेशन है, और उस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कॉम्बैट ड्रेस जो है डिज़ाइन करी होगी। तो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम श्योर ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बैट ड्रेस साबित होगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं जनरल नरवणे के स्पीच के ऊपर। जनरल नरवणे ने जो स्पीच दिया इसमें कई सारी बातें कहीं, लेकिन हमारे इस वीडियो के लिहाज से और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके लिहाज से दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले उन्होंने चीज़ की बात करी कि हमारे उत्तरी बॉर्डर्स पर चीन के साथ एक किस्म की तनातनी है। उन्होंने ये कहा कि ये साल जो था बहुत चैलेंजिंग था और इस चाइनीज़ जो हेजेमनी है उसको देखते हुए काफ़ी सेना को मुशक्क़त करनी पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अंडरलाइन था इसका वो ये था कि हम काफ़ी हद तक डिसएंगेज हो चुके हैं, काफ़ी जगह से डिसएंगेजमेंट हो चुका है और जो कुछ बचा है उस पर भी बातचीत चल रही है, वार्ता चल रही है। दरअसल हॉट स्प्रिंग ही एक ऐसा इलाका है जहाँ पर अभी डिसएंगेजमेंट पूरी तरह नहीं हुआ है। अब इस चीज़ को क्लैरिफाई करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जब हम बात डिसएंगेजमेंट की करते हैं तो डिसएंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के इलाके में अतिक्रमण हुआ है। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि फ़ौजें आमने सामने और बहुत ख़तरनाक तरीके से नज़दीक खड़ी। हॉट स्प्रिंग एक इलाका है जो परसीव्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम लाइन मानते हैं, उसके नज़दीक चाइनीज़ भी बहुत नज़दीक में है, भारी हथियार लेकर हैं, और हम भी काफ़ी नज़दीक हैं। तो ये स्थिति जो है ये ओवरऑल शांति के लिए अच्छी नहीं है। हमने गलवान में देखा कि कैसे शांति बड़ी आसानी से भंग भी हो सकती है, थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है। तो इसीलिए डिसएंगेजमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें ये हम बात करते हैं कि फ़ौजें जो हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे 2-2 किलोमीटर दूर हट जाएं, इसको बोलते हैं डिसएंगेजमेंट। और फिर उसके बाद में डी इंडक्ट हों, दैट इज़ भारी जो आर्टिलरी है, आपके जो टैंक हैं, मिसाइल्स हैं, इनको डी इंडक्ट किया जाए, यानी कि उस पूरे सेक्टर से निकाल के बाहर ले जाया जाए। और फिर फाइनली जो है उसको डीमिलिटराइज बोलेंगे कि भाई पूरे इलाके को हमने डीमिलिटराइज कर दिया है। सिर्फ बॉर्डर पोस्ट हैं वहाँ पर, जो सीमा सुरक्षा के जो सिपाही हैं सिर्फ वही हैं। इन दिस केस इट इज़ ITBP। तो ये एक ओवरऑल तरीका है। तो इस चीज़ के ऊपर जनरल नरवणे ने सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अलग अलग स्तर पर संयुक्त प्रयासों से कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। ये अपने आप में एक सकारात्मक कदम है। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हाल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। देश की रक्षा में बर्फीली चोटियों पर तैनात हमारे सैनिकों का मनोबल आसमान छू रहा है। हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन कोई भी इसकी परीक्षा लेने की गलती ना करे। हमारा मैसेज क्लियर है, भारतीय सेना
सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान जो है वो अपनी बदमाशी से बाज नहीं आ रहा है। अभी भी बहुत सारे आतंकवादी जो हैं वो लॉन्च पैड्स पर मौजूद हैं और इस फिराक में है कि कैसे घुसपैठ करी जाए। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के रवैये में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि वहाँ पर सीज़ फायर हुआ है और पिछले 2 दिन से ये बात चल रही है कि 100 साल तक वो हमसे दुश्मनी का पॉज का बटन दबाएंगे दुश्मनी के ऊपर। तो एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट भी वो लेके आए हैं। अब क्या है वो अभी तक हमने उसके ऊपर ना उसको पढ़ा है, मेरे ख्याल से शायद वो पब्लिक भी नहीं हुआ है। 100 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। नियंत्रण रेखा पर स्थिति बीते साल की तुलना में बेहतर है। पिछले वर्ष फरवरी में हुई डीजीएमओस के बीच अंडरस्टैंडिंग के बाद सीज फायर वायलेशंस पर काफ़ी हद तक रोक लगी गई, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपने आदत से लाचार है। सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने के अवसर की तलाश में बैठे हैं। सरहद पार से ड्रोन्स द्वारा हथियारों की स्मगलिंग की कोशिश भी जारी है। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशन और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम किया है। जम्मू और कश्मीर के आंतरिक इलाकों में पिछले 2 सालों से प्रगतिशील सुधार हुआ है। इसके चलते सरहद पार से समर्थित आतंकवादी तंजीमों की कोशिश रही है कि विकास की गति पर रोक डालना, और ये साजिश तेज कर दी गई है। गैर स्थानीय लोगों और गरीब मजदूरों को निशाना बनाना इसी साजिश का हिस्सा है। तो ये बात उन्होंने पाकिस्तान के हिसाब से कही, लिहाज से कही, और कश्मीर के लिहाज से उन्होंने कही कि ये निरंतर एक स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की कि वहाँ पे जो आउटसाइडर्स हैं उनको टारगेट किया जाए, गरीब लोग हैं उनको टारगेट किया जाए, और वो निरंतर कर भी रहा है। और ये भी बात करी कि काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस चलाए गए हैं जिससे कि काफ़ी आतंकवाद जो है उसको कंट्रोल किया है, स्थिति हमारे कंट्रोल में है। और इसमें यहाँ पे एक पॉइंट ये बताना बहुत आवश्यक है कि पिछले साल पूरे साल 7 पाकिस्तानी आतंकवादी भी कश्मीर के अंदर मारे गए हैं। तो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का एक शुरू से एक इंटरफेरेंस रहा है और वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि कैसे कश्मीर के अंदर शांति भंग की जाए, और इसका कोई भी प्रयास उसने 1947 से लेके और आज तक कोई भी नहीं छोड़ा है। इसी चक्कर में उसने दुनिया भर की जंगें लड़ ली और अपने मुल्क को उसने तबाह कर लिया, और अभी भी वो इस तबाही के रास्ते से हटना नहीं चाहता है। वो बात बिल्कुल क्लियर है कि वो ये जंग हार चुका है। कश्मीर के लोग भी इस आतंकवाद से परेशान हो चुके हैं। वो भी नहीं चाहते कि ये जो कहानी है ये इस तरीके से चलती रहे, क्योंकि ये कहानी अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये कहानी कोई जीत नहीं सकता है। पाकिस्तान हो या जो आतंकवादी हो, ये भारत के साथ ये जंग जीत नहीं सकते हैं। और बेसिकली इस जंग का नतीजा बिल्कुल साफ साफ है कि पाकिस्तान ये जंग हार चुका है, और ये जंग हारने के बाद अब उसको माननी ही पड़ेगी। और ये जो 100 साल की जो बात कर रहा है कि इंडिया के साथ में पीस करी जाएगी, ये दरअसल इसी चीज़ की ओर इशारा करती है कि ये लोग जंग हार चुके हैं, बस इसको कबूल और तस्लीम करने की ज़रूरत रह गई है। तो बहरहाल ये आर्मी डे के ऊपर जो चीफ़ ने जो ये 2 बातें करी, मैंने उनका थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मुलाकात होती है। जय हिंद।